हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों की के पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो जिसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर करवा दिए हैं और आज हम इसका तीसरा लेक्चर लाए लाए हैं। और हो सकता है इसका अभी हमें एक आध और लेक्चर लाना पड़े क्योंकि इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू बन रहे थे। तो आपका आज और एक और वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा कंटेंट अभी आप लोगों के लिए आने वाला है और आपका कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जो भी आप वीडियोस आपको हमारी पसंद आती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस नए टॉपिक पे आपको हमारे वीडियोस चाहिए हैं तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोगों के हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में सॉरी हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, जैसे कि चित्त से उतरना। पहला ऑप्शन है बात ना करना, सेकंड ऑप्शन है उपेक्षित होना, थर्ड ऑप्शन है बुरा मानना और लास्ट ऑप्शन है भला बुरा कहना। तो चित्त से उतरना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चित्त से उतरने का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्त से उतरने का अर्थ क्या हो जाएगा? उपेक्षित होना। क्या हो जाएगा? उपेक्षित होना। ठीक है, तो देखो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? हाँ, जब जब से जब से प्रेमी के साथ जब से प्रेमी के साथ सुधा सुधा घर से भागी है तभी से वह सबके चित्त से उतर गई। चित्त से उतर गए। तो चित्त से उतरना यानी कि उपेक्षित होना। जब से प्रेमी के साथ सुधा घर से भागी है तभी से वह सबके चित्त से उतर गई, यानी कि सबके जो मतलब सबके मन से उपेक्षित हो गई है ना। या सबके तभी से सबके चित्त से उतर गई चित्त से उतर गई यानी कि उपेक्षित हो गई। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है मुहावरा क्या है? इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना। तो पहला ऑप्शन है सहम जाना, सेकंड ऑप्शन है बेकार की बातें करना, थर्ड ऑप्शन है वचन का पक्का होना और लास्ट ऑप्शन है बहुत सरल काम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेकार की बातें करना। क्या हो जाएगा? बेकार की बातें करना। इधर उधर की हाँकना मतलब बेकार की बातें करना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। संजय जब संजय जब मोहन से मिला संजय जब मोहन से मिला तो तो बहुत तो बहुत देर तक इधर इधर उधर की हाँकने में लगा रहा लेकिन उसने लेकिन एक सेकंड लेकिन उसने
उससे कोई भी काम की बात तो नहीं की। क्लियर है। तो इधर उधर की हाँकना यानी कि बेकार की बातें करना। जो संजय जब मोहन से मिला तो बहुत देर तक इधर उधर की हाँक में लगा रहा, लेकिन उसने उससे कोई भी काम की बात नहीं की है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इधर उधर की तो बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन काम की कोई भी बात नहीं करते, तो उसी को कहते हैं कि इधर उधर की हाँकना यानी कि बेकार की बातें करना, जिसका कोई सेंस ही ना निकले, है ना। तो उसी को कहते हैं कि इधर उधर की हाँकना या बेकार की बातें करना। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कि गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होना। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, सेकंड ऑप्शन है व्यर्थ की परेशानी, थर्ड ऑप्शन है विवश होना और लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल भी प्रभावित ना होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्व का अनुभव करना। क्या होगा? अत्यधिक गर्व का अनुभव करना। ठीक है। और एक और इसी टाइप से है, तो एक और है जैसे जी का जंजाल। जी का जंजाल मुहावरा है एक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा? व्यर्थ की परेशानी, व्यर्थ की परेशानी, व्यर्थ की परेशानी। क्लियर है। गजभर की छाती होना यानी कि अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, और जो व्यर्थ की परेशानी है वो क्या है? जी का जंजाल। ठीक है ना। कहते हैं कि जो मतलब फालतू की परेशानियां होती है ना, वो उसी को कहते हैं कि जी का जंजाल यानी कि व्यर्थ की परेशानी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कि झेप खाना। पहला ऑप्शन है लजा लजा जाना, सेकंड ऑप्शन है कलंकित होना, थर्ड ऑप्शन है बेचैन होना और लास्ट ऑप्शन है अलग हो जाना। तो झेप खाना का जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? झेप खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लजा जाना। क्या हो जाएगा? लजा जाना। ठीक है। और बेचैन होने का क्या हो जाएगा? बेचैन होने का क्या हो जाएगा? बेचैन होने का क्या हो जाएगा? घबरा उठना, घबरा उठना हो जाएगा। ठीक है। और कलंकित होना यानी कि मुंह काला होना, मुंह काला होना, मुंह काला होना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे पंजे में आना, पंजे में आना। तो पहला ऑप्शन है अधिकार में आना या वश में आना, सेकंड ऑप्शन है झपट्टे मारना, थर्ड ऑप्शन है अभिमान करना और लास्ट ऑप्शन है पंजा मारना। तो पंजे में आने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पंजे में आना मुहावरे का अर्थ होता है अधिकार में आना या वश में आना। अधिकार में आना या वश में आना किसका अर्थ होता है? पंजे में आने का अर्थ होता है। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह आपके पंजे में कभी नहीं आ सकता। वह आपके पंजे में कभी नहीं आ सकता। वह आपके पंजे में कभी नहीं आ सकता। क्लियर है। पंजे में आना यानी कि अधिकार में आना या वश में आना। तो इसका क्या बनेगा? वह आपके पंजे में कभी नहीं आ सकता। या आप तो इसका क्या हो जाएगा? अधिकार में आना या वश में आना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे अंधेर खाता होना, अंधेर खाता होना। पहला ऑप्शन है जिद्दी बनना, सेकंड ऑप्शन उपदेश देना, थर्ड ऑप्शन है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना और लास्ट ऑप्शन है नियम बनाना। तो अंधेर खाता होने का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता होना मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। तो जैसे क्या होगा इसका? जैसे सरकारी 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 कार्यालयों में बिना बिना रिश्वत दिए गए का सॉरी, यहाँ नहीं आया, दिए गए। हाँ, हाँ, सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए, एक सेकंड, थोड़ा सा हाँ, सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता, काम ही नहीं होता, काम ही नहीं होता है, पूरी तरह से अंधूरे खाता है, अंधूरे खाता है। क्लियर है ना? यहाँ पे अंधूरे है, ठीक है ना? सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता, ये पूरी तरह से अंधूरे खाता है। ठीक है, अधूरे खाता होना यानी कि प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे खीसे निपोड़ना। पहला ऑप्शन है कड़ी मेहनत करना, सेकंड ऑप्शन है भला बुरा कहना, थर्ड ऑप्शन है गिड़गिड़ाकर माफी मांगना और लास्ट ऑप्शन है दर दर भटकना। तो खीसे निपोड़ने का अर्थ क्या होता है? खीसे निपोड़ने का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिड़गिड़ाकर माफी मांगना, गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। जैसे इसका बनेगा कायर कायर व्यक्ति टेढ़ी नजर, कायर व्यक्ति टेढ़ी नजर देखते ही खीसे निपोड़ देता है, खीसे निपोड़ देते हैं, खीसे निपोड़ देते हैं। क्लियर है? खीसे निपोड़ना यानी कि गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे घोड़े पर चढ़े आना, घोड़े पर चढ़े आना। तो पहला ऑप्शन है असंभव सा कार्य करना, सेकंड ऑप्शन है बहुत बड़ी आपत्ति आना, थर्ड ऑप्शन है उतावली में आना और लास्ट ऑप्शन है मन ही मन खुश होना। तो घोड़े पर चढ़े आने का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़े पर चढ़े आने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उतावली में आना। क्या होगा? उतावली में आना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा धैर्य रखकर आया करो, थोड़ा धैर्य रखकर आया करो, यहाँ हर काम नियम पूर्वक होता है, नियम पूर्वक होता है। घोड़े पर चढ़े घोड़े पर चढ़े आने से, घोड़े पर चढ़े आने से कभी काम नहीं होगा, कभी काम नहीं होगा, कभी काम नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो घोड़े पर चढ़े आने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उतावली में आना, यानी कि किसी भी काम को लेकर हम इतना उतावले हो जाते हैं लेकिन उसमें टाइम तो वही जाएगा, है ना? उतावले होने से कोई काम जल्दी तो हो नहीं जाएगा। तो इसका यही वाक्य में प्रयोग है, थोड़ा धैर्य रखकर आया करो, यहाँ हर काम नियम पूर्वक होता है, घोड़े पर चढ़े आने से कभी काम नहीं होगा, है ना? अगला क्वेश्चन है
तो देखो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस हमने करवा दिए हैं और बहुत सारी आगे भी आने वाली हैं, जिसमें हमने संधि की करवा दिए हैं, समास के करवा दिए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची की हमने सारे ही लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों के करवा रहे हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर पहले ही करवा दिए हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके बाद हम इसका हो सकता है 1-2 लेक्चर और आएँ, उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेकर आएँगे। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है? और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अचानक घर से चले जाना। सेकंड ऑप्शन है अचानक तूफान आ जाना। थर्ड ऑप्शन है अचानक विपत्ति का आना। और लास्ट ऑप्शन है अचानक बाढ़ का आ जाना। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अचानक विपत्ति का आना, अचानक विपत्ति का आना। ठीक है? अचानक विपत्ति का आना पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आंखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है निर्लज्ज होना। सेकंड ऑप्शन है गहरी चोरी कर लेना। थर्ड ऑप्शन है आंखें थक जाना। और लास्ट ऑप्शन है गुस्से से आंखें लाल हो जाना। तो आंखों का काजल चुराना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी चोरी कर लेना, गहरी चोरी कर लेना। आंखों का काजल चुराना यानी कि गहरी चोरी कर लेना। ठीक है? इसका मैं मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर देती हूँ, तो इसका क्या बनेगा? इतने इतने लोगों के सामने इतने लोगों के सामने चोर ने रुपयों से भरा बैग रुपयों से भरा बैग गायब करके आंखों से काजल ही चुरा लिया। आंखों से काजल ही चुरा लिया। क्लियर है? आंखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ होता है गहरी चोरी कर लेना, यानी कि जैसे इतने लोगों के सामने चोर ने रुपयों से भरा बैग गायब करके आंखों से काजल ही चुरा लिया। बहुत सारे लोगों के सामने भी उसने बैग की चोरी कर ली है, यानी कि उसने सबकी आंखों से गहर गहर आंखों से काजल चुरा लिया। काजल चुराना यानी कि गहरी चोरी कर लेना। ठीक है? एक दो के और मेरे थोड़ा सा माइंड में आ रहा है, तो एक दो के और लिखवा देती हूँ। जैसे पापड़ बेलना, पापड़ बेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कष्ट सहना। क्या होगा? कष्ट सहना। क्या हो जाएगा? कष्ट सहना। और एक और है, हाँ, पीठ पीठ दिखाना। पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाग खड़ा होना। भाग खड़ा होना। भाग खड़ा होना। ठीक है? और एक और है, पाँव भारी होना। पाँव भारी होना। पाँव भारी होना। पाँव भारी होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्भवती होना। क्या होता है? गर्भवती होना। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मेरे माइंड में आ गया, सो मैंने लिखवा दिया। ठीक है? पापड़ बेलना यानी कि कष्ट सहना, पीठ दिखाना यानी कि भाग खड़ा होना, और पाँव भारी होना यानी कि गर्भवती होना। ठीक है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ तंग होना मुहावरे का उचित अर्थ है। पहला ऑप्शन है पैसे का अभाव होना। सेकंड ऑप्शन है हाथ में चोट लगना। थर्ड ऑप्शन है हाथ बंध जाना। और लास्ट ऑप्शन है कपड़े छोटे होना। तो हाथ तंग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसे का अभाव होना। क्या हो जाएगा? पैसे का अभाव होना। हाथ तंग बोलते हैं ना, अभी हमारे हाथ में बहुत तंगी चल रही है, तो पैसों की कमी चल रही है, या पैसों का अभाव होना, है ना? पैसों का अभाव होना यानी कि पैसों की कमी होना। ठीक है? क्लियर है? हाथ तंग होना यानी कि पैसों का अभाव होना। ठीक है? और
और थोड़े से मेरे माइंड में और आ रहे हैं तो वो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। तो चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लेना क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं रहेंगे। ठीक है? अम, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिकार से जाना, अधिकार, अधिकार से जाना, अधिकार से जाना। क्लियर है? और एक और है, हाथ, हाथ बांधना, हाथ बांधना, मजबूर करना, हाथ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मजबूर करना। क्लियर है? और एक और है, कंधा लगाना, कंधा लगाना। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है? कंधा लगाना यानी कि सहारा देना, कंधा लगाना, सहारा देना। ठीक है? हाथ से निकल जाना, अधिकार से जाना, हाथ बांधना, मजबूर करना, कंधा लगाना यानी कि सहारा देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपमानित करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। पहला ऑप्शन है सुध ना लेना, सेकंड ऑप्शन है नजरों से गिरना, थर्ड ऑप्शन है पगड़ी उछालना और लास्ट ऑप्शन है डकार जाना। अपमानित करना, जो मुहावरा, जो अपमानित करना जो वाक्य है तो उसका मुहावरा क्या होगा? अपमानित करना जो वाक्य है उसका उचित मुहावरा क्या हो जाएगा? पगड़ी उछालना। क्या हो जाएगा? पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ना तीन में ना तेरह में लोकोक्ति का अर्थ बताएं। पहला ऑप्शन है जिसकी हर तरफ पूछ हो, सेकंड ऑप्शन है जिसकी गिनती ना हो सके, थर्ड ऑप्शन है जिसकी कहीं पूछ ना हो और लास्ट ऑप्शन है जिसकी कोई कीमत ना हो। तो ना तीन में ना तेरह में लोकोक्ति है तो उसका अर्थ क्या होता है? ये हमने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में करवाया था, तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उस पे ये बन जाएगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ना तीन में ना तेरह में, जिसकी कहीं पूछ ना हो। ना तीन में ना तेरह में लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसकी कहीं पूछ ना हो। तो जिससे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अ, रामू वह, रामू वहां, रामू वहां किस हैसियत, हैसियत, किस हैसियत से जाएगा जहां उसकी कोई नहीं सुनेगा, जहां उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि, क्योंकि वह ना तीन में है ना तेरह में, ना तीन में है ना तेरह में। क्लियर है? तो ना तीन में ना तेरह में लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसकी कहीं पूछ ना हो और इसका वाक्य में प्रयोग हमने किया है कि रामू वहां किस हैसियत से जाएगा, वहां उसकी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वहां ना तीन में है ना तेरह में। क्लियर है? ना तीन में ना तेरह में क्या अर्थ होता है? जिसकी कहीं पूछ ना हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ बताएं। तो पहला ऑप्शन है किराया ना देने वाला, सेकंड ऑप्शन है पैसे लेकर काम करने वाला, थर्ड ऑप्शन है किराए पर रहने वाला और लास्ट ऑप्शन है पैसे लूटने वाला। तो भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाड़े के टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है पैसे लेकर काम करने वाला, पैसे लेकर काम करने वाला। ठीक है? हम्म, और थोड़े से और मुहावरे हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे जैसे पाँव उखड़ जाना। मुझे ये थोड़े थोड़े से बीच में याद आते जा रहे हैं तो मैं आपको ये भी करवाते जा रही हूँ। ठीक है? ये हमारी पीडीएफ में नहीं है लेकिन ये थोड़े थोड़े से मुझे याद आ रहे हैं तो ये भी आपको करना है, चाहे तो आप नोट कर लेना इसको। पाँव उखड़ जाना यानी कि
हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना। क्लियर है। और ऐसे हाँ, धूल धूल फाकना, धूल फाकना, धूल फाकना का क्या होगा? मारा मारा फिरना, मारा 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 फिरना, मारा मारा फिरना। धूल फाकना का क्या होगा? मारा मारा फिरना, फिरना। और हाँ, दमड़ी दमड़ी का तीन होना, दमड़ी का तीन होना। तो इसका क्या बनेगा? दमड़ी का तीन होना, इसका क्या बनेगा? बहुत बहुत सस्ता होना, बहुत सस्ता होना। ठीक है, तो हमने कौन कौन से देखे जो हमारे पीडीएफ में नहीं थे? तो हमने देखा पाँव उखड़ जाना यानी कि हार कर भाग जाना, पाँव उखड़ जाना यानी कि हार के भाग जाना, धूल फाकना यानी कि मारा मारा फिरना, धूल फाकना यानी कि मारा मारा फिरना, और दमड़ी का तीन होना यानी कि बहुत सस्ता होना, दमड़ी का तीन होना यानी कि बहुत सस्ता होना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है उचित न्याय करना, सेकंड ऑप्शन है अन्याय करना, थर्ड ऑप्शन है दूध में पानी मिलाना, और लास्ट ऑप्शन है दूध पानी अलग करना। तो दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस में भी किए हैं। शायद 2 बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उचित उचित न्याय करना। क्या हो जाएगा? उचित न्याय करना होगा, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी यानी कि उचित न्याय करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका प्रयोग कर देती हूँ वाक्य में। जैसे राजा अ, सिकंदर राजा सिकंदर ऐसा था, राजा सिकंदर ऐसा था कि वह दूध का दूध दूध का दूध और दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था, पानी का पानी कर देता था। क्लियर है ना। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी यानी कि उचित न्याय करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किया है, राजा सिकंदर ऐसा था कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीघ्रता में होना इस मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है घोड़े बेचकर सोना, सेकंड ऑप्शन है गंगा नहाना, थर्ड ऑप्शन है गागर में सागर भरना, और लास्ट ऑप्शन है घोड़े पर सवार होना। तो शीघ्रता में होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शीघ्रता में होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़े पर सवार होना। क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार होना। शीघ्रता में होना यानी कि घोड़े पर सवार होना। क्लियर है। आप देखो इसमें एक दो और देखते हैं। जैसे घोड़ा बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना, यानी कि निश्चिंत होना। कहते हैं ना, वो तो घोड़े बेच के सो रहा था। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना, निश्चिंत होके सोते हैं तो सब लोग देख के बोलते हैं कि ये तो घोड़ा बेचकर सो गया। ठीक है, तो वही है ये, है ना। गंगा नहाना, गंगा नहाना के क्या होगा? किसी किसी से किसी कार्य से मुक्ति पाना, किसी कार्य से मुक्ति पाना। जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया है, बहुत सारा लोन लिया है किसी ने, और उसका लोन जब चुक जाता है तो वो बोलता है कि आज तो मैंने गंगा नहा लिया, यानी कि इस कार्य से हमने मुक्ति पा ली, इस लोन से हमने मुक्ति पा ली, क्योंकि वो भर भर के परेशान हो गया था। तो उसने, जब उसका पूरा हो गया तो उसने बोला आज तो हमने गंगा नहा लिया, किसी कार्य से मुक्ति पा ली, मतलब उसने लोन से मुक्ति पा ली, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है काम बनाना, सेकंड ऑप्शन है काम करते जाना, थर्ड ऑप्शन है काम पर ध्यान न देना, और लास्ट ऑप्शन है बने बनाए काम को बिगाड़ना। तो गुड़ गोबर करना क्या जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा बने बनाए काम को बिगाड़ना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। गुड़ गोबर करना यानी कि बने बनाए काम को बिगाड़ना। ठीक है, अब 2 से 3 मुहावरे और मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो वो भी मैं करवा देती हूँ। जैसे जैसे
कान लगाना, कान लगाना। कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। कान लगाना, कान लगाना यानी कि ध्यान देना। कान लगाना यानी कि ध्यान देना। कौवे उड़ाना, कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाने का अर्थ होता है निकृष्ट कार्य करना, निकृष्ट कार्य करना, निकृष्ट कार्य करना। क्लियर है? और एक और है कुमड़े की बतिया, कुमड़े की बतिया। कुमड़े की बतिये मुहावरे का अर्थ होता है कोमल और अशक्त व्यक्ति, और अशक्त व्यक्ति। तो देखो हमने पहले देखा गुड़ गोबर करना यानी बने बनाए काम को बिगाड़ना। उसके बाद हमने उसके बाद हमने 3 मुहावरे और देखे। कान लगाना, कान लगाने यानी कि ध्यान देना। और हमने देखा कौवे उड़ाना यानी कि निकृष्ट कार्य करना। और कुमड़े की बतिया यानी कि कोमल और अशक्त व्यक्ति। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है आपस में फूट पड़ना, सेकंड ऑप्शन है धन की हानि होना, थर्ड ऑप्शन है चोट लगना, और लास्ट ऑप्शन है अत्यधिक कंजूस होना। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। उसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे बेटा मरने को है, बेटा मरने को है और उसका पिता पैसों को अपने सीने से लगा रहा है, सीने से लगा रहा है। यह तो यह तो वही बात हुई चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्लियर है? तो देखो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। बेटा मरने को है और उसका पिता क्या कर रहा है? पैसों को अपने सीने से लगा रहा है। यह तो वही बात हुई जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ है, सॉरी मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। पहला ऑप्शन है चोट पहुंचाना, एक सेकंड। पहला ऑप्शन है चोट पहुंचाना, सेकंड ऑप्शन है हाथ हिलाना, थर्ड ऑप्शन है रिश्वत देना, और लास्ट ऑप्शन है हाथ तापना। तो मुट्ठी गरम करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रिश्वत देना। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रिश्वत देना होगा। क्लियर है? और मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत देना। ठीक है। इसके अलावा कुछ और मुहावरे हैं जैसे कि हाथ बांधना, हाथ बांधना, हाथ बांधना यानी कि मजबूत मजबूर करना, हाथ बांधना यानी कि मजबूत करना। क्लियर है? जैसे हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना यानी तेजी से बिक जाना, तेजी से बिक जाना। ठीक है। और जैसे हम्म, जैसे चूड़ियां पहनना, चूड़ियां
चूड़ियां पहनना, जैसे कायर होना। कायर, कहते हैं ना कि उसने तो चूड़ियां पहन रखी हैं, यानी कि कायर होना। ठीक है। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। हाथ बांधना यानी कि मजबूर करना। हाथों हाथ लेना यानी कि तेजी से बिक जाना। और चूड़ियां पहनना यानी कि कायर होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति होगी। पहला ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी। सेकंड ऑप्शन है मुंह में राम बगल में छुरी। थर्ड ऑप्शन है नौ नगद ना तेरह उधार। और लास्ट ऑप्शन है नेकी कर कुएं में डाल। तो ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति क्या हो जाएगी? ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छोरी। मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। तो देखो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल आजकल हमारे आजकल हमारे आसपास आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र रहने लगे हैं जिन पर जिन पर भरोसा जिन पे भरोसा करना मुश्किल है जिन पे भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि जिन पे भरोसा करना मुश्किल है वे क्योंकि वे मुंह में राम बगल में छुरी वाले छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं। छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं चलते हैं। क्लियर है। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति क्या होगी? मुंह में राम बगल में छुरी। और इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया तो देखा कि जैसे आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र रहने लगे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि वे मुंह में राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं। है ना। जैसे मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है नींद से जाग जाना। सेकंड ऑप्शन है बहुत चतुर होना। थर्ड ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना। और लास्ट ऑप्शन है विद्रोह करना। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्रोह करना। क्या हो जाएगा? विद्रोह करना। ये जैसे कि इसका एक हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो कैसे बनेगा? जैसे भारतीय 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 सैनिकों के समक्ष भारतीय सैनिकों के समक्ष आतंकवादियों 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 का सिर उठाना उठाना कठिन है। जैसे भारतीय सैनिकों के समक्ष आतंकवादियों का सिर उठाना कठिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बहुत तेज दौड़ना। सेकंड ऑप्शन है घबरा जाना। थर्ड ऑप्शन है चल नहीं पाना। और लास्ट ऑप्शन है बीमार हो जाना। तो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे सहसा 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 अपने सम्मुख सहसा सहसा अपने सम्मुख शेर को देखकर शेर को सहसा अपने सम्मुख शेर को
देखकर, शेर को देखकर, शेर को देखकर रमेश के हाथ पांव फूलने लगे, फूलने लगे। ठीक है, सहसा अपने सम्मुख शेर को देखकर रमेश के हाथ पांव फूलने लगे थे। ठीक है, क्लियर है? हाथ पांव फूल जाना यानी कि घबरा जाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रसन्न होना, सेकंड ऑप्शन है लालची होना, थर्ड ऑप्शन है भाग जाना और लास्ट ऑप्शन है क्रोधित होना। तो लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना। क्या होता है? क्रोधित होना होता है। ठीक है, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे हम्म, शिवम शिवम के शिवम के अंक पत्र शिवम के अंक पत्र को देखकर शिवम के अंक पत्र को देखकर उसके उसके पिताजी उसके पिताजी लाल पीले हो गए, लाल पीले हो गए, लाल पीले हो गए। शिवम के अंक पत्र को देखकर उसके पिताजी लाल पीले हो गए। ठीक है, लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है ठगा जाना, सेकंड ऑप्शन है लज्जित होना, थर्ड ऑप्शन है प्रसन्न होना और लास्ट ऑप्शन है अमर हो जाना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाना। ठीक है, लज्जित हो जाना, है ना। जैसे कि गौरव चोरी करते पकड़ा गया तो वह अपना मुंह लेकर रह गया, अपना मुंह लेकर रह गया। गौरव चोरी करते पकड़ा गया तो वह अपना मुंह लेकर रह गया। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना, यानी शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदा होना। क्लियर है? इस अगला क्वेश्चन है। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है केवल बाहरी दिखावा, सेकंड ऑप्शन है जैसा चाहा वैसा हो गया, थर्ड ऑप्शन है अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ, लास्ट ऑप्शन है अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, है ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? जैसे गवाह के अभाव में अपराधी अपराधी छूट गया और सजा निरपराध निरपराध को मिली। क्लियर है ना। जैसे गवाह का अभाव था तो अपराधी छूट गया और सजा किसको मिल गई? जिसने अपराध किया ही नहीं। तो अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, यानी कि तबेले की बला बंदर के सर, तबेले की बला बंदर के सर, यानी कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। ठीक है, तो दो तीन मुहावरे अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं तो वो मैं यहाँ नोट करवा दे रही हूँ आप लोगों को। जैसे ठगा सा रह जाना, ठगा सा रह जाना, ठगा सा रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चकित रह जाना, चकित रह जाना। क्लियर है? एक और है अमर,
अमर हो जाना, अमर हो जाना, या इसका अर्थ क्या होगा? यश प्राप्त होना, यश प्राप्त होना। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहला ऑप्शन है साहस का काम करना, सेकंड ऑप्शन है ईर्ष्या करना, थर्ड ऑप्शन है कष्ट करना, और लास्ट ऑप्शन है भयभीत करना। तो छाती पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या करना। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या करना। जैसे शिवम को आगे बढ़ते आगे बढ़ते देख आगे बढ़ते देख सुरेश अ, सुरेश की छाती पर सांप लौटने लगे, सांप लौटने लगे, लौटने लगे, सांप लौटने लगे, यानी कि ईर्ष्या करना। तो शिवम को आगे बढ़ते देख सुरेश की छाती पर सांप लौटने लगा, यानी कि शिवम को आगे बढ़ते देख सुरेश क्या होने लगा? जलने लगा या ईर्ष्या करने लगा। किससे? शिवम से। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डॉट डॉट हैं। पहला ऑप्शन है, सॉरी, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। पहला ऑप्शन है जान फूंकना, सेकंड ऑप्शन है जान निकालना, थर्ड ऑप्शन है जान लगाना, और लास्ट ऑप्शन है जान लेना। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? जान लगाना है। ठीक है, तो जान लगा देते हैं। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी क्या करते हैं? अपनी जान लगा देते हैं। क्लियर है? जान लगाता है। ठीक है, जान लगाता है, जान लगाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। पहला ऑप्शन है कुछ समझ में ना आना, सेकंड ऑप्शन है बुद्धि का प्रयोग ना करना, थर्ड ऑप्शन है अधिक बुद्धिमान होना, और लास्ट ऑप्शन है सब समझ में आना। तो अकल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अकल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ समझ में ना आना। कुछ समझ में ना आना यानी कि अकल चकराना। ठीक है, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? एग्जाम का ले लेते हैं। परीक्षा हॉल में परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र देखते ही प्रश्न पत्र देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई, मेरी अक्ल चकरा गई, मेरी अक्ल चकरा गई। क्लियर है? कुछ समझ में ना आना, अक्ल चकराना यानी कि कुछ समझ में ना आना। जैसे परीक्षा हॉल में जाकर प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि हमारी अकल चकरा जाती है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखें बिछाना, पहला ऑप्शन है बाट जोहना, सेकंड ऑप्शन है जागते रहना, थर्ड ऑप्शन है चिंता में पड़ना, और लास्ट ऑप्शन है अपमान करना। तो आंखें बिछाना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बाट जोहना। क्या होगा? बाट जोहना। ठीक है, क्लियर है? या प्रतीक्षा करना, या प्रतीक्षा करना, या प्रतीक्षा करना। जब बोलते हैं ना उसकी बाट देख रहे हैं, है ना, उसकी बाट देख रहे हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आंखें बिछाना यानी कि किसी की प्रतीक्षा करना या बाट जोहना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाती पीटना, तो पहला ऑप्शन है ललकारना, सेकंड ऑप्शन है हार ना मानना, थर्ड ऑप्शन है चुनौती देना, और लास्ट ऑप्शन है विलाप करना। तो छाती पीटना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलाप करना। क्या हो जाएगा? विलाप करना। छाती पीटना यानी कि विलाप करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
तलबा सहलाना। तो पहला ऑप्शन है दबा लगाना, सेकंड ऑप्शन है उपचार करना, थर्ड ऑप्शन है खुशामद करना और लास्ट ऑप्शन है सुलाने की कोशिश करना। तो तलवा सहलाना यानी कि इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो तलवा सहलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशामद करना, खुशामद करना, या इसका कह सकते हैं कि चापलूसी करना, चापलूसी करना। क्लियर है? तलवा सहलाना यानी कि खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। ठीक है, खुशामद करना कह सकते हैं या फिर चापलूसी करना कह सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? पहला ऑप्शन है गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, सेकंड ऑप्शन है धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं और लास्ट ऑप्शन है बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या जो मुहावरा सॉरी ये लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल। पहला ऑप्शन है कम कीमत में अच्छी वस्तु, सेकंड ऑप्शन है उम्मीद से बढ़कर, थर्ड ऑप्शन है बेमेल बातों का मेल और लास्ट ऑप्शन है अनोखी चीज दिखाना। तो देसी मुर्गी बिलायती बोल का जो लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, क्या है? लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बेमेल बातों का मेल, बेमेल बातों का मेल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो ये क्या है? ये भी अपनी लोकोक्ति है। ठीक है ये भी क्या है? अपनी लोकोक्ति है। तो पहला ऑप्शन क्या है? दोगुनी फायदेमंद वस्तु, सेकंड ऑप्शन है अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, थर्ड ऑप्शन है बुरे के साथ और बुरे का मेल और लास्ट ऑप्शन है समान गुण वाले दो साथी। तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुरे के साथ और बुरे का मेल, बुरे के साथ और बुरे का मेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना ये क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है गिनती करना, सेकंड ऑप्शन है हार जाना, थर्ड ऑप्शन है भाग जाना और लास्ट ऑप्शन है उड़ जाना। तो 9 2 11 होना जो मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना होगा। जैसे कि बिल्ली को देखकर, बिल्ली को देखकर चूहा 9 2 11 हो गया। बिल्ली को देखकर चूहा 9 2 11 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान। तो ये क्या है? पहले तो ये मुहावरा है, मुहावरा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं, सेकंड ऑप्शन है हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं, थर्ड ऑप्शन है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और लास्ट ऑप्शन है खतरा अर्थात रोग होने पर हकीम के पास जाओ। तो नीम हकीम खतरे जान, इसका जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कि जैसे हम्म, जैसे जैसे मकान, मकान बनवाने से पहले, मकान बनवाने से पहले, मकान बनवाने से पहले किसी अनुभवी, अनुभवी
अभियंता से परामर्श लेना किसी राजमिस्त्री से नहीं, किसी राजमिस्त्री से नहीं, क्योंकि 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 नीम हकीम नीम हकीम खतरे जान होता है, खतरे जान होता है। तो देखो, नीम हकीम खतरे जान, इसका जो आंसर होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है? अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया कि मकान बनवाने से पहले किसी अनुभवी अभियंता से परामर्श लेना, किसी राजमिस्त्री से नहीं, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है लज्जित होना, सेकंड ऑप्शन है कीचड़, थर्ड ऑप्शन है हार मान लेना और लास्ट ऑप्शन है भयभीत होना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना। ठीक है, तो जैसे कि जैसे कि कलुआ के कलुआ के अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया। क्लियर है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना, और उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो जैसे कलुआ के अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे डॉट 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 पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। पहला ऑप्शन है उपवन, सेकंड ऑप्शन है झरना, थर्ड ऑप्शन है पहाड़ और लास्ट ऑप्शन है कुआं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ कुछ पीछे खाई, है ना? आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ है जहां दोनों ओर संकट या विपत्ति हो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जहां दोनों ओर संकट या विपत्ति हो। अर्थ क्या हो जाएगा? तो अर्थ मैं लिख देती हूँ। जहां जहां दोनों ओर संकट या विपत्ति हो, जहां दोनों ओर संकट या विपत्ति हो। तो जैसे इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। तो इसका क्या बनेगा? एक सेकंड। जैसे कलुआ के सामने कलुआ के सामने तब आगे कुआ पीछे खाई वाली बात हो गई जब बदमाशों ने कहा कि या तो गोली खाए या सारा सामान
उनको दो। ठीक है? तो आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जहाँ दोनों ओर संकट या विपत्ति हो। क्लियर है? आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही शानदार कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे और अभी हमारी मुहावरे और लोकोक्तियों का एक और लेक्चर आएगा। जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं तो उसका हम लास्ट पार्ट करवा देंगे। तो और फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि हमने मुहावरे और लोकोक्ति के 2 लेक्चर और करवाए हैं। उससे पहले हमने संधि करवाए हैं, समास करवाए हैं, विलोम शब्द करवाए हैं और पर्यायवाची शब्द भी करवा दिए हैं। तो जिसने भी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।